आगे बढ़ते हैं क्रिकेट जगत से बड़ी खबर और बुरी खबर। पर्थ टेस्ट से खबर यह है कि 150 रन पर ही पूरी भारत की टीम सिमट गई। पहली पारी 150 रन पर सिमट गई। नीतीश रेड्डी ने बनाए सबसे ज्यादा 41 रन, लेकिन अर्धशतक कोई नहीं बना पाया। विराट कोहली 5 रन बनाकर चलते बने। यशस्वी जायसवाल का खाता तक नहीं खुला। केएल राहुल 26 रन बनाकर आउट हो गए। देवदत्त पडिक्कल भी 0 पर आउट हो गए। ऋषभ पंत ने 37 रन बनाए। ध्रुव जुरेल 11 बनाकर लौटे। वॉशिंगटन सुंदर महज 4 रन बनाकर चलते बने। हर्षित राणा ने सिर्फ 7 रन बनाए। जसप्रीत बुमराह 8 रन बनाकर चलते बने। जोश हेजलवुड ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। 50वें ओवर में ही टीम इंडिया सिमट गई। टेस्ट क्रिकेट की ये इतनी खराब शुरुआत, और वो भी तब जबकि हम अपने होम ग्राउंड में कुछ दिन पहले ही न्यूजीलैंड से हारे हैं, क्लीन स्वीप। और उसके बाद अब ऑस्ट्रेलिया में ये हालात हैं कि 150 रन पर ही पूरी टीम इंडिया सिमट जाती है। भारत की पहली पारी खत्म हो जाती है। मनोज जोशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। मनोज, साफ तौर पर ये जो हम आप कुछ दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि ये दमखम दिखाने वाली टीम हो सकती है, लेकिन ये दमखम 150 रन पर और कोई अर्धशतक नहीं बना पाया। बहुत खिलाड़ी 0 पर चलते बने। देखिए, उसी पिच पर नीतीश रेड्डी जो कि डेब्यूटेंट हैं, पहला मैच खेल रहे हैं, वो 40+ का स्कोर बनाते हैं, तो बाकी बल्लेबाज क्यों नहीं बना सकते यहाँ पर। देखिए, बड़ी बेसिक सी चीज़ें हैं कि आप अपने होम ग्राउंड पर नहीं खेल रहे हैं, आप खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस को बताने के लिए आपके पास गौतम गंभीर हैं, स्पोर्ट्स स्टाफ है। आपको शरीर के नज़दीक खेलना है। आप शरीर से दूर खेलेंगे तो आउट होंगे ही। जिस तरह से आप शरीर से दूर खेलने में यशस्वी जायसवाल का विकेट गिरा, वाशिंगटन सुंदर दूर खेल रहे थे, बुमराह दूर खेल रहे थे। तो बुमराह को आप माफ़ कर सकते हैं कि वो विशुद्ध रूप से बॉलर हैं, लेकिन आप शॉट पे डिलीवरी पर जो उछाल लेती हुई गेंदें हैं, जबकि आज सुबह जो है पहले सत्र में ज़्यादा उछाल भी नहीं था, और वहाँ पर हम उछाल के साथ भी एडजस्ट नहीं कर पाए। जो 4 विकेट हमने खोए थे लंच से पहले, उसमें 3 विकेट जो है उछाल पर ही हमारे गिरे हैं। उसके बाद स्थितियाँ और ज़्यादा विकट हो गई, क्योंकि जो है पिच पर मॉइस्चर खत्म हो गया था, उछाल ज़्यादा आ गया था, और मूवमेंट जो है मूवमेंट में भी उतनी कमी नहीं आई थी। अब देखिए स्थितियाँ, हमने टॉस जीता है। टॉस जीतकर हम लोग ये भी कुछ दिन पहले हम लोग आपस में बात कर रहे थे कि क्या हम गलत फैसले करते हैं। आप कह सकते हैं कि हम बड़े साहसिक फैसला हमने किया, लेकिन आपकी टीम अगर फंस जाती है, 150 पर आउट हो जाती है, पुलिंदा बन जाता है 150 पर, तो इसे साहसिक फैसला नहीं कहा जाएगा। मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं हमारे स्पोर्ट्स स्टाफ को इस पर विचार करना चाहिए कि इन कंडीशंस में हम दबाव बनाने चले थे, बल्कि दबाव हमारे ऊपर आ गया। और अब ऑस्ट्रेलिया अब यहाँ से कितनी बढ़त लेगा और कितने बॉलर्स हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्ट करेंगे, उस पर अब नजरें बनी हुई हैं। नहीं, बड़ी बात यह है कि 73 रन, सिर्फ 73 रन बनाने में 6 विकेट हमने गंवा दिए। 100 रन के अंदर ही हमने 6 विकेट गंवा दिए। ये स्थिति ऐसी थी कि तू चल मैं आया। जी हाँ, बिल्कुल। ऋषभ पंत और नीतीश रेड्डी की जो 48 रन की वो भागीदारी ना हुई होती तो यकीनन हम लोग 100 और 125 के अंदर, या ये कहिए 100 के अंदर भी हमारा पुलिंदा बंद जाता। लेकिन ये तो भला हो इन दोनों खिलाड़ियों का कि जिन्होंने जिस तरह से जो अप्रोच दिखाई, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड से खेले, बेखौफ होकर खेले। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कंडीशंस के हिसाब से कि जिस तरह से हमने विकेट खोए हैं, इनको डिफेंस खेलना चाहिए। लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि हमारे टॉप ऑर्डर को जब आपने अपने अपोनेंट टीम के बॉलर्स को हावी होने का मौका दे दिया, जिस तरह से 23 गेंदें खेलने पर एक भी रन नहीं बना रहे थे हमारे देवदत्त पडिक्कल, तो इन सब चीजों से दबाव आता है। ऐसी स्थिति में बेस्ट तरीका यह रहता है आप अपने विकेट को भी बचाएं, बड़े शॉट से परहेज खेलें, स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स लें ज्यादा से ज्यादा। जब स्कोरबोर्ड पर रन अंकित नहीं होते तो गेंदबाज चढ़कर खेलता है और बहुत ज्यादा दबाव बनाता है। वही कुछ हेजलवुड ने किया, वही कुछ कमिंस ने किया, और वही कुछ स्टार्क ने किया। और स्टार्क तो आज बहुत डिसिप्लिन गेंदबाजी थी। अब वो गति पर ध्यान नहीं देते, बहुत अनुशासित गेंदबाजी करते हैं। लाइन लेंथ उनकी बहुत सटीक है। और हेजलवुड को देखें आप, उनको जब जब लाया गया कप्तान के भरोसे पर वो खरे उतरे। नहीं, लेकिन सवाल यह है कि कमी क्या रह गई। हमारे ओपनर भी नए थे। जाहिर है यशस्वी जायसवाल पर भरोसा था, लेकिन 0 पर आउट हो गए। जी हाँ, बिल्कुल। शरीर से दूर, जैसे मैंने कहा ना, आप खेल रहे हैं, आपको बेसिक्स पर जाना होगा। केएल राहुल बहुत अच्छा खेले हैं, आउटस्टैंडिंग खेले हैं। ये तो दुर्भाग्य है कि वो जिस तरीके से आउट हुए, वो बड़ा विवादास्पद फैसला था या नहीं था ये कहना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उनको तो अंपायर ने नॉट आउट ही दे दिया था। वो तो डीआरएस लिया गया और उसमें पैड और बैट बहुत करीब थे। गेंद पैड पर लगी कि बैट पर लगी, हमें तो ऐसा लगा, भाई हम भारतवासी हैं, शायद हमें यही लगा कि वो बैट जो है उनका बैट को टच नहीं की थी, पैड पर लगी थी।
बहुत करीबी अंतर था। अगर वो वाकई नॉट आउट थे तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि अगर केएल राहुल जैसे खिलाड़ी जो तकनीकी तौर पर बहुत मजबूत थे और बहुत उम्दा खेल रहे थे, ऐसी स्थिति में अगर केएल राहुल ना होते आज, यकीनन भारत लंच तक ही पूरी टीम भारत की उखड़ जाती। ओपनर को लेकर क्या फिर से, ओपनिंग जोड़ी को लेकर क्या फिर से विचार करने की जरूरत है? नहीं, विचार तो नहीं, मैं तो कहूंगा ये नहीं हो सकता कि आप आज अच्छा नहीं खेले तो आप जोड़ी को बदल दें। हमें भरोसा रखना होगा अपने खिलाड़ियों के टैलेंट पर, हमें पूरा भरोसा है। 50 प्लस का एवरेज है यशस्वी जायसवाल का, लेकिन पहला दौरा है और पहले दौरे में उनको अब ये कह के माफ नहीं किया जा सकता कि आपका पहला दौरा है, लेकिन अब उन्हें ज्यादा कमिटमेंट्स पर, बेसिक्स पर जाना होगा। अगर बेसिक्स पर जाएंगे तो रन भी बनेंगे। अगर ये दो प्लेयर टिक जाते हैं, रन बने ना बने, बीच बीच में स्ट्राइक रोटेट करते रहो, स्कोर को कोई ये वनडे और T20 क्रिकेट तो है नहीं कि ओवर्स, ज्यादा ओवर्स होने का एक आप पर दबाव होगा। निश्चित तौर पर मैं कहूंगा ये एक सही रणनीति होगी और उससे भारतीय आगे से आगे जो पिच आसान होगी उसका हम फायदा उठा सकते हैं, हमारे टेल उठा सकती है। लेकिन आपको टिकना होगा क्रीज पर। अगर आप टिकेंगे नहीं, शरीर से दूर खेलेंगे, उछाल लेती गेंदों पर आप, अब देखिए विराट कोहली जिस तरीके से आउट हुए हैं, ये मैं समझता हूं कि रिफ्लेक्सिस का ही दोष है कि आप गेंद को रोक रहे हैं। गेंद को छोड़ना हमारे कई खिलाड़ी भूल चुके हैं। गेंद को छोड़ना बहुत बड़ी कला होती है जो टेस्ट क्रिकेट में होती है, और रोहित शर्मा गेंद को छोड़ने में बड़े माहिर माने जाते हैं। मैं समझता हूं वही सब कला हमें करनी चाहिए, और अगर आप उस पर डिफेंस करने जाएंगे तो बल्ला कहीं ना कहीं आपके एज गेंद बल्ले को छूती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में जाएगी या स्लिप में जाएगी। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जो हम इंडिया में खेलते हैं वहां थर्ड मैन या जो हमारी जो फाइन लेग की पोजीशन है उस पर हम ज्यादा खेलते हैं। सरफराज की सेंचुरी में ज्यादातर हमने देखा वही उनके शॉट्स थे। आज सरफराज तो नहीं खेल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर बल्लेबाजों की वही शैली रहती है। लेकिन जहां पर जब आप ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन में इस तरह के शॉट्स खेलते हैं तो वहां एजेस लगते हैं, वहां 3-3 स्लिप फील्डर और एक गली का फील्डर आपका कैच लपकने के लिए तैयार है, और साथ में विकेट कीपर को मिला के 4 फील्डर तैयार हैं, और कई बार तो उन्होंने 4-4 स्लिप भी लगाई हैं। तो मुझे लगता है ये जो बेसिक्स हैं ऑस्ट्रेलिया में खेलने के और भारत में खेलने के, जमीन आसमान का फर्क है। उसका अंतर हमें जिस दिन हमने कर लिया तो हम भी यहां पर 500-550 रन बनाएंगे। विराट कोहली के फॉर्म को लेकर क्या कहेंगे? जी, विराट कोहली, क्योंकि न्यूजीलैंड का दौरा, जो न्यूजीलैंड की टीम भारत आई तब उन्होंने बहुत निराश किया। यहाँ पर जिस तरह से आउट होने का जो उनका डिसमिसल था, वो भी आउट होने वाली बॉल नहीं थी। वो बिल्कुल जिसे कहते हैं, अब यहाँ से कहना, बैठकर कहना तो बहुत आसान है कि थोड़ा सा और पीछे हो गए होते तो वो बच जाते। लेकिन मुझे लगता है रिफ्लेक्सेस की यहाँ कोई दिक्कत थोड़ी है जो मैं महसूस कर रहा हूँ काफ़ी समय से, क्योंकि आप पिछली 60 पारियां देखें, उनकी सिर्फ 2 सेंचुरी हैं और उनका परफॉर्मेंस हालिया बहुत खराब रहा है। तो यहाँ जो त्वरित एक्शन उनकी तरफ से होता था, जो उन्होंने एडिलेड में 3 सेंचुरी बनाकर दिखाया था, जो उन्होंने पर्थ में पिछली बार सेंचुरी बनाकर दिखाया था, जो उन्होंने मेलबॉर्न और सिडनी में सेंचुरी बनाकर दिखाया था, वो अब कहीं लैग करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि जल्दी से जल्दी अपनी इस खराब फॉर्म से वो उभरें, अपने रिफ्लेक्सेस को फास्ट करें, त्वरित एक्शन उनकी तरफ से देखने को मिले, ताकि हम उनको पुराना वाला विराट कोहली हम देखना चाहते हैं। नहीं, लेकिन क्या ये ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस अगर हम देखें, अब चूंकि गौतम गंभीर आए हैं तो उन पर भी हम तो कुछ जिम्मेदारी होगी। बिल्कुल जिम्मेदारी होगी। आप टीम के कोच हैं भाई, आप रणनीतिकार हैं। आपने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का जो फैसला है वो खाली जसप्रीत बुमराह का फैसला नहीं है, वो पूरे टीम प्रबंधन का फैसला है। बुमराह उसके एक पार्ट हैं, गंभीर अल्टीमेट हैं उसमें, क्योंकि वो चीफ कोच हैं। और जो टीम आपने खिलाई है, ठीक है, अब नीतीश रेड्डी पर आप सवाल नहीं उठा सकते, टॉप स्कोरर हैं, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। हर्षित राणा डेब्यूटेंट है, अब उन पर काफ़ी दारोमदार रहेगा, वो अगर किस तरह की गेंदबाजी करते हैं, अगर अच्छी गेंदबाजी करते हैं तो वाकई उसके लिए उनको श्रेय दिया जाना चाहिए। लेकिन बल्लेबाजों में अब उनको जो महीन सा अंतर है कि आप इंडिया में खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में खेल रहे हैं, आपको अपनी शैली में बदलाव करना चाहिए। शरीर के नजदीक खेलने की आदत डालनी होगी, शरीर से दूर खेलते हुए, जिस तरह 3 भारतीय खिलाड़ी आउट हुए, जिस तरह से उछाल लेती गेंदों पर हमने विकेट खोए, हमारे एक आखिरी एक विकेट को छोड़ दें तो हमारे जो 10 में से 9 विकेट जो हैं एजेस पर आउट हुए। तो अब आपको जो है ना, जो कवर से लेकर थर्ड मैन तक की जो पोजीशन है, जिससे कवर आता है, पॉइंट आता है, थर्ड मैन आता है, वहां पर आपको शॉट्स खेलते हुए एहतियात बरतना होगा, ज्यादा एहतियात बरतना होगा, क्योंकि वहां एजेस लगते हैं, गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेती हुई विकेट कीपर सहित स्लिप फील्डर्स और गली के फील्डर्स के पास जाती है। और यही आज फलसफा रहा भारतीय टीम के आउट होने का और 150 पर पुलिंदा बंधने का। लेकिन कप्तानी पारी भी जसप्रीत बुमराह से उम्मीद की जा रही थी, कम से कम कुछ योगदान उनका रहता। देखिए, वो गेंदबाज हैं, विशुद्ध रूप से गेंदबाज हैं। अब उनसे हम बल्लेबाजी की उम्मीद करें तो फिर टॉप ऑर्डर किस लिए है? टॉप ऑर्डर का काम ही रन बनाना है।
तो यहां पर हम ये कहें कि ऋषभ पंत ने बहुत बड़ा टॉप कमाल ऑर्डर कर दिया। लड़खड़ाया जी तो नहीं। हम कम से कम नीचे तो कोई संभालने वाला क्या नीतीश हमारे रेड्डी थे ना, नीतीश रेड्डी ने अच्छा काम किया, अपनी 41 तरफ से रन बहुत सिर्फ। शानदार मैं ये प्रदर्शन कह रहा हूं किया। कि क्या हमारे पास टॉप ऑर्डर लड़खड़ाने के बाद आगे आने वाले दिनों में भी अगर हम ये स्थिति रही कि टॉप ऑर्डर बिखर गया तो उसके बाद संभालने के लिए क्या नीतीश रेड्डी तो डेब्यू कर रहे हैं, हमारे पास कोई ऐसी खिलाड़ी मजबूत खिलाड़ी अभी विराट कोहली फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, तो ये स्थिति तो आने वाले दिनों में भी हो सकती है, बाकी पारियों में भी हो सकती है। नहीं तो आगे आने वाली स्थिति में मैं समझता हूं अपनी गलतियों से सीखेंगे, क्योंकि हमारे पास वाशिंगटन सुंदर हैं जो पिछले ऑस्ट्रेलियाई दौरे के हीरो थे, कमाल का प्रदर्शन उन्होंने किया बल्ले से भी गेंद से भी, और वो हैं नीतीश रेड्डी हैं। और मैं समझता हूं कि अब आप ध्रुव जुरेल हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ दो अच्छी पारियां खेली, लेकिन यहां जिस तरह से उनका जो पार्ट टाइम बॉलर था मार्श कि उन्होंने 2 विकेट चटकाए जल्दी जल्दी, ये एक उनकी रणनीति बहुत कामयाब रही। मैं समझता हूं उनकी कप्तानी बहुत शानदार थी। तो बल्लेबाजों को अब निजात पाना होगा, देखना होगा कि पार्ट टाइमर आ जाएं तो आप ये मत सोचें कि आप ये पार्ट टाइमर जो है इन पर आपको बड़े शॉट खेलने हैं। होता यह है कि जब हम हेजलवुड से, कमिंस से, स्टार्क से निजात पाते हैं तो हमें बड़ी राहत मिलती है। जब नाथन लॉयन आते हैं या मार्श आते हैं तो हम सोचते हैं इन पर जितने रन बटोरने हैं बटोर लो। इसी प्रयास में हम विकेट भी खोते हैं। इसी प्रयास में जो है हमने मार्च को 2 विकेट दिए हैं। तो ये होता है क्योंकि आप पुराना इतिहास भारत का देख लें, जब वेस्ट इंडीज में गिब्स जो थे, लॉन्स गिब्स, उनको इसलिए विकेट मिलते थे कि जब एंडी रॉबर्ट से, माइकल होल्डिंग से जब निजात मिलती थी तो हर कोई सोचता था कि मैं गिब्स पे रन बनाऊं। वो 309 टेस्ट विकेट चटकाने में कामयाब हो गए। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो मुझे लगता है यहाँ माइंडसेट की भी बात है, माइंडसेट पर भी हमें ध्यान देना होगा कि हमें गेंद की मेरिट पर और बेसिक्स पर जाना है पहले, उसके बाद फिर आप बड़े स्ट्रोक्स पर जा सकते हैं। और स्ट्राइक रोटेशन बहुत अहम होना चाहिए। अब लेकिन दारोमदार गेंदबाजों पर है, और आपने कहा कि जसप्रीत बुमराह तो कप्तान के तौर पर उन्हें अब फ्रंट पर आना होगा, दिखाना होगा कि ठीक है संभालने के लिए हम गेंदबाज भी काफ़ी हैं। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि उनको अगर दूसरे छोर से साथ मिलता है तो बड़ा वो खतरनाक साबित होते हैं। अगर उनको विकेट नहीं मिलते तो दूसरे छोर का खिलाड़ी विकेट लेता है। अब मोहम्मद सिराज हैं, मोहम्मद सिराज अब भारत में खेलने वाले सिराज से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि ये विदेश में ओवरसीज कंडीशंस में उसके मास्टर माने जाते हैं। कैपटाउन टेस्ट से लेकर हमने तमाम जगह उनको बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए देखा है, अनप्लेबल गेंदबाजी करते हुए देखा है जहां अनप्लेबल हो जाते हैं। तो यहाँ गुड लेंथ पर, जैसे कि हेजलवुड ने लंच के बाद गेंदबाजी की, मुझे लगता है वही लाइन और लेंथ बिल्कुल सटीक रहेगी भारतीय गेंदबाजों के लिए। और उसी पर आप स्ट्रिक्ट रहें तो आपको विकेट भी मिलेंगे और बल्लेबाज अपनी गलती के लिए आप उनको मजबूर भी करेंगे। तो मेरे ख्याल से बहुत हताश होने की जरूरत नहीं है। अभी आपको बॉलर्स को, बल्लेबाजों की जो कमी देखने को मिली है, बड़ा स्कोर खड़ा नहीं कर पाए। क्या स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए गेंदबाजों को लेकर, गेंदबाजी को लेकर क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? और पिच भी, चूंकि पिच के परफॉर्मेंस पर भी डिपेंड है। देखिए, दूसरा दिन जब आएगा, अभी तो चाय के बाद का खेल होना है, और दूसरे दिन जो है वो पिच बहुत आसान हो जाएगी। तो ये बड़ा भारत के लिए बहुत उलट स्थिति है, बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, चुनौतीपूर्ण स्थिति है। तो यहाँ वही गुड लेंथ पर, अपने आप को बैक ऑफ लेंथ पर आप ज़्यादा फोकस करें। और एक खिलाड़ी आप शुरुआती दौर में आप आगे भी खिला सकते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क ने फुलर लेंथ की गेंदें की, आगे खिलाया ताकि बल्लेबाज अपनी गलती करे, गलती में विकेट खोएं। तो एक अच्छी स्ट्रेटेजिक तरीके से वो लोग चले हैं, वही हमें चलना होगा। और गेंदबाजी में बदलाव भी उसी तरीके से करने होंगे जैसे कि कमिंस ने किए, हेजलवुड को लाए दूसरे स्पेल में और आते ही उन्होंने विकेट चटका लिया। उन्होंने देखा नीतीश रेड्डी जो हैं ज़्यादा शॉर्ट पे डिलीवरीज पर लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे हैं, बड़े शॉट्स खेल रहे हैं। उन्होंने उन पर बाउंसर का हथियार अपनाया और उस पर एक मौके पर छक्का जरूर उन्होंने लगाया, लेकिन वहां पर फील्डर भी मौजूद था। वो थोड़ा सा मिस टाइम अगर हो गया होता तो वहां नीतीश रेड्डी आउट भी हो सकते थे। तो ये जो स्ट्रेटजी है, मुझे लगता है माइंडसेट और कंडीशंस को ऑस्ट्रेलिया ने ज़्यादा अच्छे तरीके से उसका अध्ययन किया है, ज़्यादा उसको पढ़ा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनोज जी इस जानकारी के लिए, चर्चा के लिए। देखना होगा गेंदबाज क्या कमाल करते हैं।